तो फ्रेंड्स, अमीन भर्ती के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और कुछ लोग होंगे जो भूमि सुधार विभाग के अंदर कलर के लिए भी इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ लोग अदर पोस्ट के लिए भी देख रहे होंगे। तो एक वीडियो में अगर करें तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, सभी लोग वीडियो देखते देखते सो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए, जो ट्रस्ट करते हैं हमारे चैनल पर या फिर नए जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है बिहार की जो पॉलिसी है आरक्षण को लेके, कितना सीट किसको दिया गया है, उसके अनुसार जो अमीन की भर्ती आएगी उसमें आपके लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं। साथ में आपको ये बता दें, सभी के मुंह से आपने सुना होगा और जो बात सच भी है, एक जजमेंट आया था कोर्ट का, उसके बाद ये चीज़ लागू हो गया कि जो बिहार के जितने छात्र हैं और बिहार से जिन्होंने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है उनके लिए 40% सीट रिज़र्व होती है। वो भी समझेंगे, क्योंकि मन में कन्फ्यूज़न ये होगा आप लोगों की कि हम तो बिहार के ही हैं लेकिन बाहर से पढ़ाई किए हैं, तो हम मतलब कितना प्रतिशत मेरा होगा तो सिलेक्शन होगा, चाहे मेरे लिए कितनी सीटें हैं, यही कुछ होगा ना। बहुत मतलब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो ये वीडियो आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि मैं अक्सर री लेवल के बारे में बताता हूँ, जो कि एक अनअकैडमी का वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि पेटीएम, डिलीवरी, लिव स्पेस आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, वो भी 15 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, बस एक टेस्ट बुक करना होता है। यहाँ पे बुक अ टेस्ट पे क्लिक करिए और मात्र 1000 में से आप 500 नंबर लेके आइए। ठीक है, 500 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा विदिन 15 डेज। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे कोर्सेज भी लॉन्च किए हुए हैं ताकि आपके और आपके जॉब के बीच में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कोर्सेज के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आया है फिलहाल। यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि री लेवल कोर्सेज देता है फ्रेंड्स 14 दिनों का सेटिस्फेक्शन गारंटी। इसका मतलब ये है कि आपके कोर्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि ये कोर्स नॉट फिट फॉर यू एंड कोर्सेज आप लर्न एक्सपीरियंस फुल्ली एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो 14 दिनों के अंदर आपका जो कोर्स है आप वापस ले सकते हो अपना पूरा अमाउंट बिना किसी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और तो और लेवल कोर्सेज फ़ोन पे भी अवेलेबल है, मतलब आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार पूरे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं एंड मोबाइल से ही उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस करके सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और क्या चाहिए आपको। ठीक है, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम थी कि हमसे इसका टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग कोर्सेज लॉन्च किए हैं। और किसी भी स्ट्रीम में आप जॉब चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, तो हर एक स्ट्रीम में यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज़रूर चेक इट आउट करिए। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लग जाए। गवर्नमेंट की तो फ्रेंड्स आपको पता ही है बहुत लंबा समय लगता है, तो लिंक आपको अवेलेबल है कोर्स का भी और रजिस्ट्रेशन का भी। जाइए, दोनों को चेक करिए और ज़रूर जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए। बिहार वाले हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो, अगर ज़्यादा कैंडिडेट बाहर वाले भी हैं, उनका कमेंट रहता है उसके रिगार्डिंग, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर बना भी देंगे। देखिए, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि इसी हफ्ते फ्रेंड्स अमीन की जो वैकेंसी है भूमि सुधार विभाग के अंदर 10,000 पदों पे आने वाली है, जिसमें से 8200 जो पद है वो अमीन के लिए आएगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए भी आएगा। ठीक है, तो लंबा नहीं करना है, अमीन के लिए खास कर ये वीडियो तो अमीन के बारे में ही आपको बताएंगे। तो 8200 टोटल पद अमीन के लिए है, जिसमें से अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि 40% सीट जो है वो बिहार से जिन्होंने पढ़ाई की है पॉलिटेक्निक उनके लिए रिजर्व है। तो अगर आप 8200 का 40% निकालिएगा तो 3280 सीट टोटल आ जाएगा। ठीक है, 3280 सीट जो है वो यहाँ से जो पढ़ाई की है उनके लिए रिजर्व है, यानी कि यहाँ से पॉलिटेक्निक करने वाले, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आईटीआई को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, हम पढ़े हैं, हम दूसरे चैनल पे देखे हैं। देखिए, दूसरे चैनल पे देखने वाले, विश्वास करने वाले, मैं उनको रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप एक इंजीनियरिंग लाइन के छात्र हैं, पॉलिटेक्निक बीटेक किए हुए हैं, तो खुद का भी तो दिमाग थोड़ा सा लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करिए चीज़ों को, और जो गलत बता रहे हैं ना प्लीज़ उनसे कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मैं भी खुद एक इंजीनियर हूँ, तो आपको कभी भी गलत नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3280 सीटें हैं जो आपको टोटल 8200 में रिजर्व है। मान के चलिए कि इसको मोटा मोटी 3300 सीट मान लेते हैं जो बिहार से जो पढ़ाई की हैं उनके लिए रिजर्व है। और बिहार में जो रिजर्वेशन का क्या सीन है नहीं पता है ना आप लोगों को कि किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, चैनल पे बने रहिएगा ना, तो किसी भी वैकेंसी का ऐसे आपको समझाएंगे। और प्यार बना रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग का प्यार, लाइक, सब्सक्राइब नहीं उतना मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं तो इतने अच्छे से समझाते ना कि हर एक जो लड़का है जिसको प्रॉब्लम होती है, छोटा भाई या फिर बड़ा भैया कोई है वो देख रहे हैं, तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एससी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 16% आरक्षण बिहार के अंदर जो है, अगर मान के चलिए
100 सीटों की बात करें, टोटल 100 सीटें आती हैं, तो उसमें जो 16% SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति, ठीक है, अब लिखेंगे नहीं, बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अनुसूचित जाति के लिए 16% सीट आरक्षित है। ST मतलब हो गया आपको अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसके लिए 1% सीट आरक्षित है। EBC का मतलब हो गया आपको अत्यंत पिछड़ी जाति। OBC देखिए बहुत सारे बिहार के कैंडिडेट हैं जो OBC में आते हैं और उनको आज तक नहीं पता है कि हम OBC 1 में हैं, OBC 2 में हैं, कि BC हैं, कि MBC है, कि EBC है। कन्फ्यूज़न है थोड़ा बहुत, तो इसको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर BC EBC के टर्म में समझें तो EBC मतलब अत्यंत पिछड़ी जाति और BC मतलब पिछड़ी जाति, ठीक है। तो EBC का जो सीट है फ्रेंड्स वो है 18%, 100 में से 18% अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। BC की बात करें यानी कि पिछड़ी जाति, ठीक है, तो उसमें 12% सीट आरक्षित है 100 में से। उसके बाद BC फीमेल, BC फीमेल मतलब कि जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उन्होंने आंदोलन करके या जैसे भी जो भी हो, सबका अपना अपना एक होता है फ्रेंड्स महासंगठन वगैरह, वो लोग इसी पे काम करते रहते हैं आरक्षण वगैरह के लिए, तो 3% अपने लिए अलग से सीट आरक्षित कर लिया। उसके बाद EWS सवर्ण यानी कि सामान्य जाति के ही छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल में 1-2 साल पहले 10% का आरक्षण बिहार में भी उनको मिला है। तो 100 में से देखिए ये जो टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 100 में से जो टोटल सीट आप जोड़ेंगे ये प्रतिशत, तो 60% आरक्षण 100 में से 60% है। ये सारे को आप जोड़ेंगे, यहाँ देखिए इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो सब ये टोटल जोड़ के 60% हो जाएगा। यानी कि 100 में से तो 60% सीट रिजर्व है। और रिजर्व सीट पे जो होता क्या है कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी हैं, जनरल कैंडिडेट सामान्य जाति के, उनका कोई अधिकार नहीं होता है। इसी कारण से अक्सर आप लोग आंदोलन देखते हैं, जो सामान्य जाति के जो छात्र होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है इसको, लेकिन स्वाभाविक बात है किसी का भी हो जाएगा इस पर, ठीक। तो जो 60% सीटें हैं वो रिजर्व हैं इन लोगों के लिए। और इस रिजर्व सीट के अंदर धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझिएगा। ये मान के एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं 100 सीट, लेकिन टोटल सीट यहाँ पे आपको भी मैं 33 जो सीटें ना उस पर भी बताऊंगा कितनी सीटें आपके लिए अमीन में आरक्षित है। तो जो 100 सीट में से जब 60% ये आरक्षित है, और उसमें से फ्रेंड्स आपको बता दें महिला के लिए बिहार के अंदर 35% अलग से आरक्षण है, ठीक। इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये पहले से महिला के लिए आरक्षण 3% है, तो 57% बचा। तो 57 का आप अगर 35% निकालेंगे तो लगभग 20% के आसपास सीट आएगी, ठीक है। तो इसमें से भी जो 60% है इसमें से 20% अलग से महिला के लिए आरक्षित है। तो बच्ची जो सीट कितनी है वो है फ्रेंड्स आपको 40% जनरल की सीट, ये 60% है, ठीक है। इसमें से जो सीट बची वो 40 है जनरल के लिए, सामान्य जाति के लिए जो किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है इनके पास। और उस सीट पे होता क्या है कि अगर SC ST EBC BC EWS किसी के भी कैंडिडेट अगर जनरल जाति के बराबर प्रतिशत लेके आते हैं, मान के चलिए किसी सामान्य जाति के लड़के का प्रतिशत 80 है और SC के या फिर OBC के किसी भी छात्र का प्रतिशत 85 है, तो वो जो कैंडिडेट है ना वो इसकी सीट पे जाके फाइट करता है, तो वो एक जनरल की सीट को एडॉप्ट कर लेता है। तो दिक्कत इसी को लेके अक्सर होती है, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम होती है, स्वाभाविक है, ह्यूमन बिहेवियर है, होगा ही होगा। अगर देखा जाए तो आरक्षण का पॉलिसी सच में ख़त्म कर देना चाहिए और बस जो है ना आपको ये आर्थिक तौर पे बनाना चाहिए, यानी कि जो सच में फाइनेंशियली वीक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसी के आधार पे बनाना चाहिए। और जाति वाला सिस्टम हटा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, सभी लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन बात है कि इतना बड़ा सर्वे करेगा कौन? चलिए ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। अब देखिए जो इसमें 40% सीट है वो जनरल के लिए, वो सबके लिए, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट उतना प्रतिशत लेके आता है तो वो जनरल की सीट पे जाता है, अपना सीट वो खाली छोड़ के चला जाएगा। SC का सीट अगर है मान के चलिए और वो 85% नंबर ला रहा है, जनरल से ज़्यादा ला रहा है, तो जनरल की सीट पे जाएगा और वो अपने सीट पे ये नहीं जाएगा, तो उसकी तो सीट खाली रह जाएगी ना, तो उस पर कम प्रतिशत वाले जो SC के कैंडिडेट हैं वही आएंगे। एक बार और समझा देते हैं, ये जनरल की सीट पे किसी भी जाति के कैंडिडेट जा सकते हैं, लेकिन जो SC का सीट है, ST का, EBC BC ये जो जितनी सीटें हैं इस पर इसी जाति के छात्र जाएंगे। इस पे केवल SC का छात्र जाएगा, इस पे ST का जाएगा, इस पे EBC का, इसमें जनरल वाले नहीं जा सकते हैं, या फिर ये BC का कैंडिडेट EBC में नहीं जा सकता है, EBC का EWS में नहीं आ सकता है। तो थोड़ा सा बेनिफिट है, यही आरक्षण है, यही इसी के लिए सारा लोग हमेशा परेशान रहता है। चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई, नहीं आई होगी तो भूलिएगा, कोशिश करेंगे फिर से। तो अब देखिए
यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो 60% सीटें हैं वो है फ्रेंड्स आपको रिजर्वेशन के तौर पे, जो 40% है वो सामान्य सीटें होती हैं। और फिलहाल अब आते हैं, अब उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाइए। 3300 सीटें जो हैं फ्रेंड्स वो अमीन के लिए, किसके लिए? जो 40% बिहार के कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं आरक्षित। तो बिहार के कॉलेज का क्या कहने का मतलब है? कोर्ट के आदेश के अनुसार माने तो बिहार में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर आपको सरकारी कॉलेज हैं, शर्त यही है कि AICTE से अप्रूव होना चाहिए। जो उसका नॉर्म है SBT स्टेट बोर्ड जो टेक्निकल काउंसिल है बिहार का, उसका जो नॉर्म फॉलो करता है उसको रिजर्वेशन मिलेगा 40%। तो 8200 का फ्रेंड्स सीधा 40% निकालिएगा तो लगभग 3300 सीट आएगा, ठीक है। अब देखिए 3300 में सीट कैसे बंट गया। यहाँ पे देखिए 3300 में जो सामान्य जाति के कैंडिडेट हैं जिनका 40% सीट है, 1320 सीट सामान्य जाति का, ठीक है, 1320 सीट है। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 528 सीट है, क्योंकि 16% निकाल लीजिए 33 का, 3300 सीटों का 528 सीट रिजर्व है। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें रिजर्व है। EBC अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 594 सीटें रिजर्व हैं। BC के लिए 396 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि बैकवर्ड कास्ट ये हो गया आपका पिछड़ी जाति, और ये हो गया फ्रेंड पिछड़ी जाति की महिला अभ्यर्थी, ठीक है, इसके लिए 3% सीट यानी कि 99 सीट आरक्षित हैं। EWS सवर्ण जाति के लिए आपको 330 सीट आरक्षित हैं, ठीक। इतनी सीटें आपको अलग अलग जाति के अपना अपना देख लीजिएगा, आप अब जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी सीटें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप SC से हैं तो इतनी, ST से हैं तो इतनी, ठीक है। अभी आपको मैं ये यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए 40% सीट का ही हम लोग हिसाब निकाले हैं, तो शेष कितना है? 60% सीट और बचता है जिस पे कोई आरक्षण नहीं है, तो वो सीटें कितनी हैं? 4920, ठीक। यहाँ पे घटा दीजिए 3280, तो 4920 आएगा। तो लगभग यहाँ पे 5000 सीटें जो हैं वो फिर भी खाली रहेंगी। 8200 की बात करें तो 5000 सीटें जो खाली रहेंगी, इसमें क्या होगा? अदर जाति जो है, सॉरी अदर जगह से कोई पढ़ाई किए हैं, दूसरे अगर बिहार के निवासी हैं, बाहर से पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये सीट है। या फिर जो बाहर के छात्र हैं, दूसरे स्टेट के छात्र हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे स्टेट के जो छात्र होते हैं ना, वो केवल और केवल सामान्य जाति की सीट पे ही फाइट करते हैं, और उसमें से भी ये जो 40% का जो आरक्षण जो आपको देख रहे हैं ये सिस्टम, वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब फॉर्म आप भरने जाएंगे तो उसमें सबसे एक कॉलम ऐड किया रहता है कि बिहार के निवासी हैं या नहीं हैं। अगर हैं तभी आपको आरक्षण का जो नियम है उसमें उनको फ़ायदा मिलता है, अगर आप यस करेंगे तभी मिलेगा। अगर देखिए एक प्रॉब्लम है, इस पर क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, समझिएगा कि जो दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्य के छात्र हैं और वो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं, ठीक है, तो उनका क्या है? तो इसके रिगार्डिंग अभी उस नियमावली की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो उनको अगर आरक्षण मिलता भी है ना, तो वो 1320 सीट पे, इसमें से ही कुछ सीटों पे वो फाइट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं कि आप बिहार से बाहर के छात्र हैं, तो आपको जनरल ट्रीट किया जाता है। अगर आप SC ST OBC किसी से भी जाति से हैं, लेकिन आप जैसे ही कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे कि मैं बिहार से बाहर का हूँ या बिहार के हैं, तो हाँ या ना सिलेक्ट करते हैं, तो आप सामान्य जाति के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी हो जाते हैं, ठीक। और इन सभी बहाली में जो सीट का ब्यौरा है मैंने आपको समझा दिया है। और नियम क्या है फ्रेंड्स? नियम ये है कि जब बहाली होगी ना इसकी, तो सबसे पहले सामान्य जाति का जो सीट है उसको भरा जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन वाला सीट है उसको भरा जाएगा, और इसमें से भी वही कंडीशन है। तो इस वीडियो में आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सीट डिवाइड किया जाता है, और इस वीडियो को इतना ही रहने देंगे। और जो नेक्स्ट फ्रेंड्स 5000 जो सीट है इसको भी आपको डिवाइड करके बता देंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जो जो पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ, हो सकता है कि एनालिसिस में कुछ कमी रह गई हो, तो उसको आप लोग ज़रूर क्या करिएगा, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और शायद अगर आपको ऐसे कोई और बताता हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने नहीं बताया ये सारी बातें, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अमीन वाले अभ्यर्थी हैं सभी को ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, और वो लोग भी अपनी सीटें कम से कम तो देख लें कि उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तीसरी वीडियो जो आएगी फ्रेंड्स, ये इसके बाद जो मैं सीट निकाल के बताऊँगा, आप लोग का प्यार बना रहा, व्यूज़ अच्छा आया, तो तीसरी वीडियो जो आएगी वो आएगी फ्रेंड्स आप लोगों को कि कट ऑफ के हिसाब से बताइए कि ठीक है कितना कम से कम प्रतिशत
आना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार एकदम टेक्निकल एनालिसिस लेके आएंगे। टेक्निकल स्टूडेंट हैं आप लोग, तो तकनीकी एनालिसिस चाहिए, है कि नहीं, तो वो बताएंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग व्यूज़ के लिए खाली बना देते हैं वीडियो। तो देखिए यूट्यूब पे कोई भी है, आप टीवी भी देख रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, तो वो भी तो एक कहानी है। तो वो तो कम से कम कहानी है, ये तो जानकारी है। व्यूज़ के लिए ही काम किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई नहीं मान रहा है तो वो अलग बात है, हम तो मानते हैं भाई। हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारी जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, व्यूज़ बढ़ाइए। व्यूज़ बढ़ाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा होगा और हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। इसमें छिपाना क्या है भाई, है कि नहीं। तो अपना काम है, अपने हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो अच्छा देखिए, जानकारी जितनी अच्छी देने की कोशिश करेंगे, आप लोग का प्यार उतना ही बना रहेगा। तो इतना ही कह के फ्रेंड्स वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।